मातृभूमि में अब महाराष्ट्र से आगे बिहार की तरफ बढ़ते हैं, जहां ताबड़तोड़ अपराध से राज्य थर्रा रहा है। एक के बाद एक हत्याओं से बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। विपक्ष सुशासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। सुशासन तो वो व्यवस्था होती है जहां सरकार न सिर्फ पारदर्शी तरीके से काम करे बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह हो। सुशासन तो वो व्यवस्था है जहां कानून का राज कायम हो। राजधानी पटना के पौष इलाके में शुक्रवार को नामी कारोबारी गोपाल खेमका को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। ठीक 2 हफ्ते पहले पटना के हाई प्रोफाइल पोलो रोड पर एक युवक पर गोलियां बरसाई गई। सीवान में 3 भाइयों को सरेआम काट डाला गया। नालंदा में 2 नाबालिगों की हत्या कर दी गई। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल उठ रहे हैं, अब बिहार पुलिस जागेगी? पहले शूटर को बिहार पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया, अब एक आरोपी उसे ढेर कर दिया है बिहार पुलिस ने। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार असली मास्टरमाइंड कौन, उसी को लेकर बिहार पुलिस को शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कई सवालों का जवाब देना है। एनकाउंटर के लिए पुलिस गंगा किनारे इस ईंट के भट्टे के पास पहुंची। यहाँ राजा नाम का हथियार सप्लायर अपने अपराध की दुनिया में मस्त था। उसने इस ईंट भट्टे को अपना घर बना लिया था। पुलिस के मुताबिक जब राजा ने देखा कि वो पुलिस की पकड़ में आने वाला है, तभी उसने अपनी बंदूक की नली पुलिस वालों की ओर की और गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने एनकाउंटर किया। पटना सिटी के गंगा तट पर ये जो ईंट भट्टी है, यहीं पर पुलिस ने बीती रात राजा नाम के एक हथियार सप्लायर को एनकाउंटर में मार गिराया है। रात के अंधेरे में हुए एनकाउंटर ने सुबह एनडीए के नेताओं को सुशासन राज की उपलब्धियां गिनाने का मौका दे दिया। जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है। उमेश नाम के शूटर की कल गिरफ्तारी हुई थी। उसी ने हथियार सप्लायर राजा से हथियार लेने की बात उगली थी, जिसके बाद पुलिस इस ईंट भट्टे तक पहुंची। तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल। अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पटना, सिवान, नालंदा के बाद पूर्णिया में तो जादू टोना के संदेह में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि खेमका मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा सूत्र कर रहे हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद दूसरे आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। वहीं बिहार के पूर्णिया जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट कर अधमरी हालत में जिंदा जला दिया गया। सनसनीखेज वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव की। आरोप है कि गांव के ही रामदेव उरांव के बेटे की झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई थी। दूसरे बेटे की तबीयत बिगड़ रही थी और इसी के बाद गांव वालों ने मौत की वजह डायन को मानते हुए एक परिवार को निशाना बनाया। आरोप है बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रानिया देवी, तब तो मोस्मत को गांव के लोगों ने पहले बुरी तरह पीटा और फिर उन्हें अधमरी हालत में जिंदा जला डाला। तो 6 जुलाई की ये वारदात है जिसको लेकर अब आज पुलिस का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि शवों को जलाने के बाद 80% तक बताया जा रहा है शव जल गए थे। उन्हें बोरों में भरकर फेंक दिया गया, लेकिन अब पुलिस ने इन शवों को बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सोचिए जरा, 21वीं सदी का भारत, जब 2047 में हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तब बिहार में एक गांव में एक परिवार को इसलिए मौत के घाट उतारा जा रहा है क्योंकि डायन होने का उन पर शक है। सोचिए जरा अंधविश्वास की क्या सीमा है। इस वक्त हम पूर्णिया के टेटगामा गांव में मौजूद हैं। बड़ी घटना जो है यहां हुई है। देखिए, ये साल 2025 है और 2025 वर्ष में अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई है। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन निरंजन जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें, डायन बताकर यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई है। गांव के लोगों पर यह आरोप है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों को घेरा और पीट कर अधमरा कर दिया, उसके बाद जिंदा जला दिया। जलाने के बाद शव को छुपा दिया गया था। घटना 6 जुलाई की रात की है। लाश घर से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग
अलग बोरों में भरकर जलकुंभियों के बीच छिपाया गया था। सभी सब 80% से ज़्यादा जल चुके थे। सबों को पुलिस ने जो है वो बरामद कर दिया है। हम इस वक्त जो है देखिए घर पर ही मौजूद हैं। मृतकों में बाबूलाल ओरांव, उनकी पत्नी, मां, बहू और बेटा शामिल हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। SIT का जो है वो गठन किया गया है। अन्य को पकड़ने के लिए जो है वो छापेमारी जारी है। इसी घर में जो है ओरांव अपने परिवार के साथ रहते थे, तभी भीड़ आई और जो है और पूरे परिवार पर जो है अटैक जो है कर दिया। जमकर जो है उनकी और पूरे परिवार की जो है वो पिटाई जो है वो की गई, अधमरा कर दिया गया, ऐसा आरोप जो है लगाया जा रहा है। उसके बाद जो है जिंदा जला दिया गया। तो नीतीश राज में कानून व्यवस्था पर जो है वो लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। लोगों में जो है कानून का जो डर है वो नहीं है। तो पूर्णिया में 5 लोगों को पीटने के बाद जला दिया गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। पूर्णिया से शशांक कुमार की रिपोर्ट। देखिए इस वक्त हम पूर्णिया में घटना स्थल पर ही मौजूद हैं। टेटगामा ये गांव है। बड़ी घटना जो है यहाँ पे हुई है। बता दें एक ही परिवार के 5 लोगों को जो है अंधविश्वास के चक्कर में जो है वो मार दिया गया है। डायन के शक में ही एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले पीट कर अधमरा किया गया और उसके बाद जिंदा जला दिया गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। गांव के ही रामदेव राव के बेटे की झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई थी और दूसरे बेटे की तबीयत बिगड़ रही थी। इसी के बाद गाँव वालों ने मौत की वजह डायन को मानते हुए एक ही परिवार को निशाना बनाया। देखिए जहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि जिंदा जलाया गया, हम वहीं पर मौजूद हैं। वहाँ की आपको तस्वीरें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। क्या हुआ है यहाँ पे, आप लोग को क्या जानकारी मिली? जानकारी सर ये मिली कि यहाँ जो है ना इस गांव में टेटगामा गांव पड़ता है। यहाँ एक लगभग 70 वर्ष की महिला थी मसोमात कातो देवी। तो देख रहे थे आप ये रिपोर्ट ABP न्यूज संवाददाता शशांक की, किस तरीके से एक ही गांव में एक